प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी साबित किए जाने के बाद अभिव्यक्ति की आजादी ब्रिगेड यानी कांग्रेस और कम्युनिस्टों का गैंग पूरी तरह से सक्रिय हो गया। आरएम लोढ़ा, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ जैसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने नाराजगी जाहिर की। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच के सामने प्रशांत भूषण के वकील ने इन रिटायर्ड जजेस और कथित तौर पर हजारों वकीलों का भूषण को मिले समर्थन का हवाला दिया। प्रशांत भूषण ने भी कहा कि वो अपने ट्वीट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि उनका बयान अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ट्वीट्स को झूठा और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। भूषण ने अदालत की अवमानना के लिए सजा सुनिश्चित करने को लेकर हुई सुनवाई के दौरान महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट जो भी सजा देगा वो उसे भुगतने को तैयार हैं। हद तो तब हो गई जब प्रशांत भूषण के समर्थक उन्हें महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला तक बताने लगे। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब अवमानना की कार्रवाई की गई हो और वकीलों को सजा दी गई हो, लेकिन तब ये गैंग पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठा रहा। तब न तो किसी को अभिव्यक्ति की आजादी की याद आई और न महात्मा गांधी की। सुप्रीम कोर्ट कई वकीलों को भूषण के मुकाबले छोटे स्तर के अपराधों के लिए कठोर दंड दे चुका है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के संरक्षण का हवाला देकर भूषण का समर्थन करने वालों में किसी ने शायद ही कुछ कहा हो। ऐसा इसलिए कि उन सजा प्राप्त वकीलों की इतनी क्षमता नहीं है कि वो क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं वाली अकड़ को दिखा सकें। वो ऐसी मछलियां थीं जिन्हें अदालत ने अवमानना की आग में तलकर कीमा बना दिया और अभिव्यक्ति की आजादी वाले ब्रिगेड ने उफ तक नहीं की। पिछले 3 वर्षों में वकील मोहित चौधरी और वकील मैथ्यू नेदुम्पारा को अवमानना के मामले में स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति के जरिए सुप्रीम कोर्ट से दंडित किया गया और इसी शक्ति का उपयोग प्रशांत भूषण के लिए किया गया है। चौधरी और नेदुम्पारा की दलीलों और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई सजा ने जस्टिस लोकुर और जस्टिस जोसेफ की आत्मा को नहीं झकझोरा था। तब ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अप्रैल 2017 में चौधरी ने तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच से शिकायत की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कुछ गड़बड़ झाला तो जरूर है, जिसने डिलीट किए जा चुके मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि कैसे याचिकाकर्ता और रजिस्ट्री के गठबंधन ने पसंदीदा बेंच ढूंढने पर जोर दिया, लेकिन तब किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। आपराधिक अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामे में अपने किए गुनाह को न्यायोचित बताए जाने का तर्क ढूंढ लिया और उन्हें माफी देने से इनकार कर दिया। तब चौधरी ने दोबारा माफी मांगी और बिना शर्त माफीनामा दिया। जब वो इस पीड़ा से गुजर रहे थे तब इनमें किसी प्रतिष्ठित सीनियर एडवोकेट ने अभिव्यक्ति की आजादी पर शायद ही हौले से भी बात की थी, जो अभी भूषण के मामले में चीख चिल्लाहट से आसमान फाड़ रहे हैं। चौधरी के लिए दया की मांग करने वालों में के वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद, आरएस सूरी, सिद्धार्थ लूथरा, कोलिन गोंजाल्विस और अजीत सिन्हा थे। चौधरी का समर्थन करने की बात तो दूर, रिटायर्ड जजेस ने सहानुभूति का भी कोई शब्द नहीं कहा। 2017 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के 2 दिन बाद जस्टिस खेहर, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने कहा, ऐसा हो नहीं गया, बल्कि ऐसे रास्ते पर जाने का फैसला जानबूझकर किया जिसे मौजूदा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चुनना नहीं चाहते थे। रजिस्ट्री पर लगाए गए झूठे आरोप और परोक्ष तौर पर अदालत के खिलाफ है। प्रयास असफल रहा। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, इसलिए शिकायतकर्ता को उनके व्यवहार के लिए परिणाम भुगतना ही होगा। चौधरी को सजा के तौर पर बकौल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में बहस करने से रोक दिया गया। पिछले साल नेदुम्पारा ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी वकील को वरिष्ठ वकील का दर्जा देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीनियर एडवोकेट और जजेस के रिश्तेदारों को ही सीनियर एडवोकेट के दर्जे से नवाजा जाता है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने अपनी दलील पेश करते हुए उन्होंने वरिष्ठ वकील फलियस नरीमन का नाम दिया। इस पर बेंच ने उन्हें चेतावनी दी, फिर भी वो अपने बयान दोहराते रहे। उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया। पिछले साल 27 मार्च को जस्टिस नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने नेदुम्पारा को 3 महीने की जेल की सजा सुना दी।